अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़ गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज बात करते हैं पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से कि पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्हें कोई लगाम नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे जो मसले मसाइल हैं, हमारी जो मईशत के मसले मसाइल हैं, मुल्क कौम के मसले मसाइल हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कभी हमने इस पर नज़र डालने की, तवज्जो देने की कोशिश की या इनको लगाम डालने की कोशिश की कि इसके लिए क्या इक़दामात होने चाहिए। सेहत के हवाले से सहूलियात हो गई, इसके अलावा जो है तालीम के हवाले से सहूलियात हो गई, या इसके अलावा रोज़गार आप देख सकते हैं कि नौकरियां भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आबादी है। तो ज़ाहिरी बात है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से जो मसले मसाइल हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, पे कोई कंट्रोल नहीं है। कभी हमने इनके बारे में सोचा? तो ज़रा सोचें कि इन सब के बढ़ने की क्या वजह है, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, इन मसले मसाइल के बढ़ने की मेन वजह जो है, जो एक मेन फैक्टर है, वो है बढ़ती हुई आबादी। तो ज़ाहिरी बात है, वसाइल इसीलिए कम होते जा रहे हैं चूँकि आबादी बढ़ती जा रही है और वसाइल जो हैं वो आबादी के मुताबिक नहीं हैं। सहूलियात जो हैं तालीम के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, सेहत के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, वो पूरी नहीं कर पा रहे। और ज़ाहिरी बात है, जब रोज़गार नहीं होगा, जब नौकरियां नहीं होंगी, तो बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो बेरोज़गारी की वजह से ही जन्म लेते हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी, बेरोज़गारी होगी, तो घरेलू मामलात भी ख़राब होते हैं, अज़दवाजी मामलात भी ख़राब होते हैं, चोरियां भी होती हैं, डकैतियां भी होती हैं, जराइम और क्राइम की जो शरह है वो भी बढ़ती जा रही होती है। और जब तालीमी सहूलियात का फुकदान होता है तो शऊर और आगाही का फुकदान होता है। इस हवाले से जो इखलाकियात हैं, जो तहज़ीब है, वो भी मुतासिर होती है। और नाज़रीन, जहाँ पे जिस कौम में शऊर नहीं, तालीम नहीं, आगाही नहीं, तहज़ीब नहीं, इखलाकियात नहीं, वहाँ पर एक महज़्ज़ब कौम या महज़्ज़ब माशरा किस तरह वजूद में आ सकता है। हमारे पास जो वसाइल हैं, हमें आबादी भी उनके मुताबिक करना होगी। एक मुहावरा है, जैसा कि आपने सुना होगा, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए। लेकिन हमारे पास जितनी चादर है, हम पाँव उतने नहीं फैला रहे हैं। हमारे पास जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक आबादी नहीं है। नाज़रीन, इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास बुनियादी कड़ी है, सबसे पहले हमें एक औरत को, एक माँ को इम्पावर करना होगा। अगर एक माँ सेहतमंद होगी, एक माँ तालीम याफ्ता होगी, तो बच्चों की तरबियत भी वो अच्छे तरीके से कर सकेगी, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो एक माँ की गोद होती है। और जब एक माँ सेहतमंद होगी, तालीम याफ्ता होगी, तो तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता, बाशऊर कौम वजूद में आ सकती है। जब कौम और मुल्क के जो अफराद हैं वो तालीम याफ्ता होंगे, बाशऊर होंगे, तो इन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए हम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो मसाइल और वसाइल की पहली कड़ी है। एक औरत, एक माँ को अगर एम्पावर कर दिया जाए तो बाकी नस्ल संवारने का और नस्ल के ज़रिए इस मुल्क को संवारने का जो काम है वो उस पर छोड़ दें। अब नाज़रीन, आबादी बढ़ने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। वसाइल की कमी, सबसे पहले आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास वसाइल की कमी हो जाती है। जिस तरह खुराक की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तवानाई के हवाले से फुकदान हो जाता है, और दीगर बहुत सी चीज़ें जिसमें नौकरियां शामिल हैं, रोज़गार नहीं होते, उस हवाले से मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा जब आबादी बढ़ रही होती है तो तालीम और सेहत की सहूलतों का भी फुकदान हो जाता है। तालीम के मराकज़ और सेहत के जो मराकज़ है उस तरीके से तरक्की नहीं कर रहे होते, उस तरीके से उनमें तादाद में इजाफा नहीं हो रहा होता जिस तरीके से आबादी बढ़ रही होती है। इसके अलावा बेरोज़गारी में इजाफा होता है, नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होता है, बेरोज़गारी में इजाफा होता है तो गुर्बत में इजाफा होता है, गुर्बत में इजाफा होता है तो आपकी समाजी और अखलाकियात जो है वो भी मुतासिर होती हैं और जुराइम और क्राइम की रेशो भी बढ़ती है। आबादी जो है उसके मुताबिक रोज़गार हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते। आबादी बढ़ने की वजह से रिहाइश के मसाइल भी पैदा हो रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, आबादी बढ़ रही है, उस हवाले से जब आपके पास वसाइल नहीं है, जब आपके पास ज़रिया मुआश नहीं है, तो आबादी के साथ साथ जब रिहाइश के मसले आते हैं, ज़ाहिर बात है जब नस्ल बढ़ती है, उनकी शादियाँ होती हैं, उनकी फैमिली होती है, तो उनके लिए रिहाइश के जो मसले हैं उसमें भी जो है मुश्किलात पेश आती हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ जब आबादी बढ़ती है तो व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ता है, सनतों का इस्तेमाल बढ़ता है, तो इससे पोल्यूशन में इजाफा होता है। माहौलियाती जो आलूदगी होती है, आबी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। जंगलात का खात्मा हो रहा होता है, हम जंगलात का बेदरिग खात्मा कर रहे होते हैं, वहाँ पे आबादकारी कर रहे होते हैं। जंगलात के खात्मे के बाद हम वहाँ पर जो है आबादकारी कर देते हैं, घर बना देते हैं,
तो ज़ाहिर बात है कुदरती वसाइल का भी बेदरेग इस्तेमाल हो रहा होता है, ट्रैफ़िक और नक़्ल व हमल के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। जिस तरीके से आबादी है, तो ज़ाहिर बात है आपके पास ट्रैफ़िक के मसाइल भी हो जाते हैं। आबादी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियों का रश बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक जाम हो जाता है, हादसात की रेशो भी बढ़ जाती है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से जब तालीम का फुकदान होता है, तालीमी सहूलियात आपको नहीं पूरी की जा रही होती, तो उसकी वजह से समाजी और इखलाकी मसाइल भी पैदा होते हैं, और समाजी और इखलाकी मसाइल के पैदा होने से जो जुराइम हैं उनकी रेशो भी बढ़ती नज़र आ रही होती है। नाज़रीन, आबादी को कंट्रोल करने के लिए, मसाइल पे लगाम डालने के लिए जो मुमकिना इक़दामात हैं वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये है ख़ानदानी मनसूबाबंदी को फ़रोग़ दिया जाए। इसके बाद तालीम और शऊर में इज़ाफ़ा किया जाए। वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए हुकूमती पॉलिसियों को बेहतर किया जाए। शहरों की मनसूबाबंदी के लिए बेहतर मंसूबे बनाए जाएँ। माहौल दोस्त इक़दामात किए जाएँ। आबादी में इज़ाफ़े को बेहतर हिकमत अमली और पॉलिसियों से कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि तरक्की का सफ़र मतवाज़न अंदाज में जारी रहे।